हाउ टू क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट और ब्लॉग। इंस्टाग्राम प्रोफाइल से काम चलता है, बट वेबसाइट से इंप्रेशन बनता है। आपका डिजिटल आइडेंटिटी सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, एक पर्सनल वेबसाइट या ब्लॉग आपका रियल ऑनलाइन घर है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंपल, क्लीन और पावरफुल वेबसाइट बना सकते हो बिना कोडिंग जाने। जी हां, बिना कोडिंग जाने। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सही प्लेटफॉर्म चुनना है। बिगिनर्स के लिए आप विक्स या वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के लिए आप कार्ड, वेबफ्लो या कैनवा साइट बिल्डर भी चलेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही जल्द से जल्द में एक वेबसाइट बनानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विक्स पर बनाएं। उसमें AI इंटीग्रेशन भी है। आप कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए, प्रॉम्प्ट्स दीजिए और 15 मिनट के अंदर आपकी बहुत ही कारगर एंड बेहतरीन वेबसाइट बन जाएगी। ये आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप ये चाहेंगे कि आगे चल के आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बने और उस डिजिटल आइडेंटिटी के जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। उसी वेबसाइट पे जब आप SEO करिएगा या जब आप गूगल ऐड चलाएंगे या आप सोशल मीडिया चलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जाने और आपको समझें। दूसरी चीज़, क्या ज़रूरी है जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका गोल क्या है? व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? डू यू वांट अ जॉब, या फिर आपको फ्रीलांस क्लाइंट चाहिए, या अपना कंटेंट हाउस बनाना है आपको? ये गोल डिसाइड करना ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं, आप अपने एक्सपीरियंसेस ब्लॉग्स के जरिए बताएं। तो वहाँ पे आपको एक होम पेज चाहिए, अबाउट पेज चाहिए और एक ब्लॉग सेक्शन चाहिए। वहीं अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने अलग अलग सर्विसेज के पेजेस भी बनाएं। अगेन फॉर एग्जाम्पल, अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप चलाना चाहते हैं तो आपके पास एक होम पेज होना चाहिए जिसमें आप बात करेंगे कि आप कौन हैं, कैसे बाकियों से अलग हैं और किस तरीके से आपके साथ जुड़ा जा सकता है। एक दूसरा पेज होगा सर्विसेज का पेज, जहां पर यू विल बी लिस्टिंग डाउन ऑल ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज दैट यू विल बी ऑफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप SEO सर्विसेज दे रहे हैं या ब्रांड स्ट्रैटेजी दे रहे हैं या सोशल मीडिया दे रहे हैं। देन अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है, यू वुड ऑल्सो वांट टू बी प्रोवाइडिंग देम अ वे सो दैट दे कैन कनेक्ट विथ यू। तो कॉन्टैक्ट पेज होना ज़रूरी है। और जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो थोड़ा बहुत SEO की नॉलेज रखना आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए यू विल बी एबल टू रीच आउट टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल और आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा। अब कौन से वो मस्ट हैव पेजेस हैं ऑन एनी वेबसाइट? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक होम पेज होना चाहिए which should be a brief summary about who you are, आपकी पोजीशनिंग क्या है, आप कैसे लोगों से अलग हैं, आपके USPs क्या हैं, बहुत ही ब्रीफली आपकी सर्विसेज या आपके कोर पॉइंटर्स वहाँ दिखने चाहिए आपके होम पेज पर। साथ ही साथ एक अबाउट सेक्शन हो जहाँ पे यू शुड बी टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। एंड देन एक सर्विसेज या पोर्टफोलियो पेज हो अगर आप एक B2B वेबसाइट बना रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत कायदे से बताएं दैट व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज दैट यू कैन ऑफर। एंड रीजंस टू बिलीव होना भी ज़रूरी है आपकी वेबसाइट पे। अब ये रीजंस टू बिलीव कैसे आएंगे? जब आपकी वेबसाइट पे एक टेस्टिमोनियल सेक्शन होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके साथ आपने काम किया, आप उनके टेस्टिमोनियल्स लेते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, तो जो नए विजिटर्स आ रहे हैं उनके लिए एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन होती है कि अगर आपके साथ काम करेंगे तो वो ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ या ट्रस्टवर्दी कंपनी के साथ काम करेंगे। इसीलिए टेस्टिमोनियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी वेबसाइट का। इनफैक्ट अगर हम ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करें तो आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं जहां पे रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स नज़र आ रहे हैं, स्टार रेटिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का रिकमेंडेशंस और टेस्टिमोनियल ज़रूर रखें अपनी वेबसाइट पर। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपके कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल ज़रूर डालिए, ताकि जो नए जनता आपके साथ जुड़ना चाह रही है उनके सामने आप एक ट्रस्ट फैक्टर दिखा पाएँ। और साथ ही साथ
एक कॉन्टैक्ट पेज होना भी ज़रूरी है जहां पर आपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, एक फॉर्म रखा है जिसको फिल करके लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको बता सकते हैं और जैसे ही आपके पास वो रिक्वायरमेंट आई आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, शार्प रखना ज़रूरी है। ऐसी वेबसाइट हो जो मोबाइल पर बहुत तेज़ी से खुल जाए और साथ ही साथ लोगों को विजुअली इंप्रेसिव भी लगे। अब इंप्रेसिव कैसे लगेगी? जब आप अपनी डिजाइन को क्लीन रखेंगे। कैनवा से आप बैनर्स बनाइए, बहुत ही आसानी से आप वहां पर वेबसाइट बैनर्स बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस जो हैं आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। देखिए क्या है ना कि आजकल लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो लंबा लंबा टेक्स्ट पढ़ें, राइट? या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना एक 200 वर्ड का या 1000 वर्ड का ऐसे लिख दिया आपने अपने बारे में और आप एक्सपेक्ट करें कि लोग उसे पढ़ें, नहीं होता, राइट? इसीलिए जितनी चीजें आप विजुअल रख सकते हैं उतनी चीजें आप विजुअल रखिए अपनी वेबसाइट पे। बैनर्स जब बना रहे हैं तो उन बैनर्स पे ध्यान रखें कि ज्यादा टेक्स्ट ना हो लेकिन आपकी पोजिशनिंग स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन्ड हो, दैट हु यू आर, व्हाट इज इट दैट यू डू and who are you helping and how to contact you. Those could be the part of your banners. At the same time, certain images that showcase your work, that could be part of your images as well. Fonts easy to read होने चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना ज़रूरी है। और मोबाइल फ्रेंडली का मतलब यही नहीं कि मोबाइल फ़ोन पे अच्छे से वो दिखे, मोबाइल फ्रेंडली का ये भी मतलब है कि वो फास्ट लोड हो। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा बैनर्स डालना तो ज़रूरी है, इमेजेस डालना तो ज़रूरी है, लेकिन वो इतनी भारी भरकम इमेजेस भी ना हो कि लोगों की मोबाइल फ़ोन पे वो वेबसाइट लोड होने में ही टाइम लग जाए। क्योंकि अगर ऐसी वेबसाइट्स आप बनाते हैं जो लोड होने में टाइम लग रही है तो यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता और वो बाउंस बैक कर जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप, इन सभी जगहों पर भी ग्रोथ मिले तो आपको अपनी वेबसाइट के साथ अपने सोशल मीडिया चैनल्स भी लिंक करने चाहिए और कॉल टू एक्शन बटन्स डालने चाहिए। जैसे कि होम पेज पर ही आप ऊपर डाल सकते हैं अपना फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप का आइकॉन लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, और फुटर सेक्शन में या हेडर सेक्शन में आप इंस्टाग्राम का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं जैसे कि बुक अ कॉल, डाउनलोड अ फ्री गाइड, ऐसे CTAs डालना ज़रूरी है। देखिए वेबसाइट जो है, चाहे आप एक इंडिविजुअल स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, चाहे आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, क्या है कि लोग आपके बारे में जानने के लिए गूगल पे टाइप करेंगे या तो आपका नाम या फिर आपके बिजनेस का नाम। अब आप सोचिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कोई भी रिक्रूटर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्रूट करना चाहती है और आपका नाम गूगल पे टाइप करती है तो उन्हें वहाँ पे आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी नज़र आएगी, लिंक्डइन प्रोफाइल भी नज़र आएगी और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट भी नज़र आएगी। ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट हमेशा किसी कंपनी के लिए हो, आप अपने नाम की वेबसाइट भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल www.dineshchandra.com। अब क्यों दिनेश चंद्रा जी अपनी वेबसाइट बनाएंगे? क्योंकि उस वेबसाइट में वो अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस, उनके इंटरेस्ट, उनकी हॉबीज़, उनके थॉट्स वो ब्लॉग्स के जरिए अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। अब कल को कोई रिक्रूटर या कोई क्लाइंट उनकी वेबसाइट पे चाहता है तो उस वेबसाइट के जरिए उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो एक बोरिंग रिज्यूमे में नहीं होती। तो वेबसाइट के जरिए आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। वही अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो वेबसाइट ही है जहां से आपको सारा बिजनेस आएगा, फिर वो चाहे सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हो या फिर एक ई-कॉमर्स बिजनेस हो। आप यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएं, वहां पर एक्शन लें। कैसा एक्शन? अगर आप एक सर्विस ओनर हैं तो आप चाहेंगे कि लोग फॉर्म फिल करें, आपकी सर्विसेज जाने और कहीं ना कहीं दे शुड बिकम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप योर सर्विसेज एंड फॉर दैट यू शुड बी एबल टू गिव देम एन ऑप्शन टू फिल अप अ फॉर्म। और लोग फॉर्म तब फिल करना ज्यादा बेहतर फील करेंगे जब आप उन्हें कोई ना कोई वैल्यू फ्री में दे रहे हैं, जिसे हम लीड मैग्नेट कहते हैं। अगेन अगर आप मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटर हैं या सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो वो फ्री वैल्यू क्या हो सकती है? सोशल मीडिया चेकलिस्ट या सोशल मीडिया कैलेंडर। आपने कोई एक्सेल की फाइल बनाई, वेबसाइट पे लोड करी, देन पीपल कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर लीड मैग्नेट बाय गिविंग यू देयर डिटेल्स एंड एब्सोल्युटली फॉर फ्री। सो आपके पास डेटा भी आ रहा है और आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके पास आपके काम का एक स्निपेट भी पहुंच रहा है।
वहीं अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, देन सिंपल सी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट पेजेस पे पहुंचे और वहां पर ऐड टू कार्ट करें या चेकआउट करें, राइट? सो वेबसाइट बनाना आजकल लग्जरी नहीं है, याद रखिए, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है आज के टाइम पर, अगर उसको इंडिया का सिटीजन बनना है या पूरे देश को पता लगे कि वो हिंदुस्तानी है, तो उसके लिए इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पासपोर्ट होना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर आप डिजिटल दुनिया के सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपके लिए वेबसाइट होना जरूरी है। आप अपना नाम गूगल करो, अगर आपकी वेबसाइट नहीं दिखती तो आप कौन हो? कोई नहीं जानता। ये क्वेश्चन आप ही आंसर कर सकते हैं, इसीलिए अपनी नाम की वेबसाइट बनाएं। कमेंट करो वेबसाइट इन द वर्क्स अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी वेबसाइट अभी बनाना।